तो दोस्तों आज यार हम बात करने वाले हिंदी के पेपर में पूछे जाने वाला एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जीवन परिचय। देख सकते हो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय और 5 नंबर का ये जीवन परिचय हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और मस्त तरीके से आज आपको बताएंगे कैसे आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे ट्रिक से लिखना है। देख सकते हो पूरा एग्जाम की कॉपी पे हमने लिखा हुआ है और जिस तरह से आज बताने वाले अगर इस तरह से बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लिख के आओगे ना तो एग्जामिनर फुल पे फुल नंबर देगा। एक चीज जान लो भाई, देखो मेन तरीका लिखने का होता है। कई सारे छात्र सोच रहे होंगे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेते चलते, लेकिन एक चीज जान लो, आप स्क्रीनशॉट लेने से केवल एक ही जीवन परिचय समझ पाओगे, लेकिन अगर आपने मस्त तरीके से समझने का प्रयास किया तो आप अपने शब्दों में बना बना के किसी भी लेखक या किसी भी कवि का जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे ट्रिक से लिख पाओगे और एग्जामिनर से भी फुल पे फुल नंबर पा पाओगे। ठीक है, मेन तरीका जान लो, मेन तरीका लिखने का होता है। अगर मस्त तरीके से लिखोगे, देखो आपको पता है टॉपर स्टूडेंट और एवरेज स्टूडेंट में क्या फर्क होता है, पढ़ता वो भी वही टीचर से, वही कॉपी पेन सब कुछ उसी तरह लिखता है, लेकिन मेन तरीका होता है उसका लिखने का, उसने मस्त तरीके से लिखा होता है जिससे एग्जामिनर खुश होकर उसको पूरे पूरे नंबर देता है। तो वही तरीका आपको सीखना है, मस्त तरीके से बताएंगे, इसलिए छोटा सा वीडियो होगा, पूरा लास्ट तक देखना और एक भी बात को मिस न करना। जैसे समझाए वैसे लिखोगे ना पूरे नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो देखो उससे पहले जो लोग नए हो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी चल रही है आपकी क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट की। ठीक है, तो देखो सिंपल देखते हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। एक चीज देख लेना, सबसे पहले 5वें के का नंबर प्रश्न पे जीवन परिचय पूछा गया है तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग लगा देना जब बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे प्रश्नोत्तर संख्या 5 का। इसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी आप इस टाइप से हेडिंग लगा दोगे। ठीक है, अब इसके बाद सबसे पहला काम आपको यहाँ पे इनके जीवन परिचय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लिखने हैं, जैसे उनका जन्म, उनकी मृत्यु, उनका स्थान, मतलब उनका जन्म स्थान लिखना है कि जन्म उनका किस स्थान पे हुआ, उनके पिता का नाम और उनकी प्रमुख रचनाएं। ठीक है, इस टाइप से आपको कोष्टक पे लिखना है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक चीज जान लो, देखो एग्जामिनर के पास इतना समय नहीं होता कि आपकी एक एक हिंदी पढ़ेगा क्या आपने लिखा, वो मेन चीज देखेगा कि हाँ आपने ब्रैकेट में मस्त तरीके से बना के लिखा है, जन्म इतने सन में, मृत्यु इतने सन में, जन्म स्थान ये, पिता का नाम ये, रचना ये, तुरंत वो 5 नंबर देगा। देखो मेन चीज ये सही होना चाहिए, मेन चीज ये सही होना चाहिए। और यहाँ तो आप अपनी भाषा में बना के लिखोगे ना, कैसे ट्रिक से बना के लिख सकते हो वो भी बताएंगे, टेंशन ना लो, बस थोड़ा सा समय दो। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आपको इनका जन्म लिखना है। जन्म इनका हुआ था सन 1907 ईस्वी में। इसके बाद बात आएगी इनकी मृत्यु इनकी जो हुई थी सन 1979 ईस्वी को हुई थी। जन्म स्थान की बात करें, इनका जन्म किस स्थान पे हुआ था, तो इनका जन्म जो हुआ था वो बलिया में हुआ था, दुबे के छपरा नामक गाँव, बलिया जिला। ठीक है, और पिताजी का नाम इनके याद रखो, इनके पिताजी का नाम है अनमोल द्विवेदी। ठीक है, पिताजी का नाम अनमोल द्विवेदी है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं याद रखो, जैसे अशोक के फूल, कुटज, विचार संग्रह आदि। इस टाइप से आपको इतनी बातें याद रखनी है। अब इसके बाद जीवन परिचय की देखो ट्रिक से लिखा जाएगा पूरा, बस समझना। पहली लाइन क्या लिखना है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म, यहीं से बनाना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक गांव में हुआ था। दूसरी लाइन, इनके पिताजी का नाम अनमोल द्विवेदी था। मस्त तरीके से बना के लिखना है। देखो जो चीज यहाँ पे आपको बताया ना कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक गांव में हुआ था और इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था, वही सेम यहाँ पे हमने लिखा है, पढ़ लो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिताजी का नाम अनमोल द्विवेदी था। मस्त तरीके से इसी तरह से कह रहे हैं कि आप टाइम दोगे तो आप मस्त तरीके से लिखने का तरीका सीख जाओगे। ठीक है, इसलिए कह रहा है पूरा समझो। ठीक है, अब इसके बाद देखो, अब बात के इनके पिताजी क्या थे, अनमोल द्विवेदी जी थे। तो इनके पिताजी पंडित थे। अब पंडित थे तो वो पंडिताई भी करते थे, अतः उनको ज्योतिष और संस्कृत का ज्ञान था। तो यहां से लिख दिया हमने थोड़ा सा अपने शब्दों में कि इनके पिता ज्योतिष और संस्कृत के विद्वान थे। अब जब पिताजी ज्योतिष और संस्कृत के विद्वान है, मान लो किसी के पिताजी कोई काम करते हैं तो वो ये भी चाहेंगे कि उनका बच्चा भी सीखे, तो उसी तरह से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को भी ज्योतिष और संस्कृत का ज्ञान उत्तराधिकार से प्राप्त हुआ, क्योंकि पिताजी को जो ज्ञान है वो उसका उत्तराधिकारी बेटा होता है। तो उसी टाइप से ज्योतिष और संस्कृत का ज्ञान भी इन्हें क्या हुआ, उत्तराधिकार से प्राप्त हुआ। फिर इसके बाद लिखा गया इनकी प्रतिभा का विशेष विकास विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ। मतलब इनकी जो प्रतिभा, जो इनकी मतलब लेखक शैली है, जो ये रचनाएं करते थे, इसका मेन विकास कहाँ हुआ, इनकी प्रतिभा का विशेष विकास विश्व
विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ। वहां ये 11 वर्ष तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्य करते रहे और वहीं इनके विस्तृत अध्ययन और लेखन का कार्य भी प्रारंभ हुआ। वहीं से शांति निकेतन से इन्होंने क्या किया, वहां ये 11 वर्ष तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्य करते रहे और वहीं इनके विस्तृत अध्ययन और लेखन का कार्य भी प्रारंभ हुआ। ठीक है, इसके बाद आप लिख सकते हो कि सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि से तथा सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। इतनी बातें कुछ आप अपने मन से लिख सकते हो। ठीक है, देखो आपको लिखना इन्हीं के बारे में, थोड़ा सा बस समझना क्या क्या इनके जीवन में घटित हुआ। फिर इनकी प्रमुख रचनाएं लिख दो, प्रमुख रचनाएं तो बाद में, पहले इसके बाद इनकी मृत्यु लिख दो कि इनकी मृत्यु जो हुई थी सन 1979 ईस्वी को हुई। तो हमने यहां से लिख दिया इनकी मृत्यु सन 1979 ईस्वी को हुई। अब इसके बाद साहित्यिक परिचय। ठीक है, तो साहित्यिक परिचय से पहले एक बार समझ लो लिखा कैसे गया, क्योंकि आप लोग कहोगे भैया आप तो कह रहे थे बना के लिखना है, तो कैसे बना के लिखना है। देखो मेन चीज क्या है, सबसे पहले आपको लिखना है यही चीज, उनके जन्म के बारे में, उनके पिताजी के बारे में, ये चीज। ठीक है, पहली लाइन, पहला था कि जन्म सन 1907 में बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक गांव में हुआ, पहली लाइन मस्त तरीके से। फिर इनके पिताजी का नाम अनमोल द्विवेदी था, इस टाइप से। फिर अब इनके पिताजी द्विवेदी थे तो इनको ज्योतिष और संस्कृत का ज्ञान था, जिसके कारण द्विवेदी जी जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इनको भी ज्योतिष और संस्कृत का ज्ञान उत्तराधिकार से प्राप्त हुआ। फिर थोड़ी सी इनकी बातें याद रखो कि इनका विशेष मतलब ये कहाँ पे शिक्षा लिए, मेन विकास कहाँ हुआ, शांति निकेतन में हुआ। 11 वर्ष तक ये हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्य करते रहे और वही इनके विस्तृत अध्ययन और लेखन का कार्य प्रारंभ हुआ। फिर यहाँ से याद रख सकते हो 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि मिली, 1957 में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि दी। फिर लास्ट में लिख दो इनकी मृत्यु सन 1979 ईस्वी को हो गई। ठीक है, मस्त तरीके से। इसके बाद साहित्यिक परिचय में क्या लिखना है, साहित्यिक परिचय में आपको ये लिखना है कि इनका हिंदी साहित्य में क्या स्थान था। ठीक है, तो साहित्यिक परिचय पे देखो हमने यहाँ पे लिखा साहित्यिक परिचय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी गद्य के प्रतिभाशाली रचनाकार थे। इन्होंने साहित्य के इतिहास लेखन को नवीन दिशा प्रदान की। वे प्रकांड विद्वान, उच्च कोटि के विचारक और समर्थ आलोचक थे। ठीक है, इस टाइप से लिख सकते हो। और भी आप चाहो तो इनके साहित्यिक परिचय में एक दो लाइनें बना के लिख सकते हो कि बहुत अच्छे लेखक थे, इन्होंने ये रचना की, इस टाइप से आप बना के लिख सकते हो। लेकिन आपको मेन शब्द सीमा होती है 80 शब्द, इसलिए ज्यादा बड़ा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपको इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं लिख देनी है, जैसे अनाम दास का पोथा, आलोक पर्व, कुटज, कल्पलता, पुनर्नवा आदि, इस टाइप से। क्योंकि आपसे देखो पूछा जाता है साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों के नाम लिखिए, तो कृतियां अर्थात रचनाएं आपको याद रखनी है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है अनाम दास का पोथा, आलोक पर्व, कुटज, कल्पलता, पुनर्नवा और यहाँ पे विचार संग्रह, अशोक के फूल, ये सब आपको याद रखनी है। ठीक है, तो मस्त तरीके से अगर इस तरह से लिखते हो ना तो एग्जामिनर भी आपको फुल पे फुल नंबर देता है। और एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, आप कहोगे भैया आपने तो यहाँ पे नीचे लिख दिया कॉपी पे, तो ये आपको नहीं करना, क्योंकि देखो हम चाह रहे थे कि आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेते भी बन जाए लास्ट में, इसलिए हमने इसे एक ही पेज पे आपका कर दिया है। ठीक है, लेकिन जब पेज भर जाएगा तो दूसरे पेज से ही आपको शुरू करना है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक पेज पे इसीलिए लिखा कि आप लोग बढ़िया से इसको नोट कर पाओ। ठीक है, तो आपको जब पेज भर जाएगा आपको उसी तरह दूसरे पेज से हल करना, यहाँ पे नीचे ना लिख देना। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। तो आशा करते हैं आज के जीवन परिचय आपको समझ में आया। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट करना चाहो तो कर सकते हो, देख सकते हो, हम आपको दिखाई दे रहे हैं। जो लोग नए हो सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो अच्छा लगा और लाइक कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी चल रही है। इसी टाइप से हमने सभी कवि और लेखकों के जीवन परिचय कराए हुए हैं। आप आवेदन पत्र कैसे लिख सकते हो, निबंध कैसे लिख सकते हो, सब हमने सिखाया है। तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है हिंदी की, वहां से जाके आप लोग जरूर देखना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, इसको स्क्रीनशॉट कर लो।